14 जुलाई 1924 की रात 11 बजे अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजती है। फोन पर एक महिला रो रो कर अपने 9 साल के बेटे फ्रांसिस मैकडॉनल्ड के लापता होने की खबर देती है। महिला बताती है कि उसका बच्चा पड़ोसियों के बच्चों के साथ स्टेटन आइलैंड के पोर्ट रिचमंड में खेलने गया था। आनन फानन में पुलिस फ्रांसिस की खोजबीन में लग जाती है और उसके शव को उसके घर के पास एक जंगली इलाके में एक पेड़ से लटका पा लेती है। प्राथमिक जांच में पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और फिर उसकी बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही बच्चे के पेट का मांस गायब था। आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे नरभक्षी बुजुर्ग मुजरिम की कहानी जिसे बच्चों के साथ बलात्कार करना और उनका मांस खाना आदत में शुमार था। उसे ग्रे मैन, वेयरवॉल्फ ऑफ वेस्टेरिया और ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से जाना जाता था। उस पर तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों के साथ अत्याचार करने का इल्जाम था। तफ्तीश में फ्रांसिस मैकडॉनल्ड के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसे सफेद मूंछों वाला एक बुजुर्ग आदमी साथ ले गया था। एक पड़ोसी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने लड़के को एक समान दिखने वाले व्यक्ति के साथ पास के जंगल में घास के रास्ते पर चलते हुए देखा। फ्रांसिस की मां अन्ना मैकडॉनल्ड ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उसी दिन उसी आदमी को देखा था। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए और अपने हाथों से अजीब हरकतें करते हुए सड़क पर आया। मैंने उसके घने भूरे बाल और उसकी झुकी हुई सफेद मूछें देखी। हालांकि पुलिस को फ्रांसिस का कातिल तो नहीं मिला, लेकिन इस साइको किलर की दहशत पूरे शहर में फैलने लगी और लोग इस रहस्यमय अजनबी को द ग्रे मैन के नाम से पुकारने लगे। 11 फरवरी 1927 3 साल का बिली बीटन और उसका 12 साल का भाई 4 साल का बिली कैफनी के साथ ब्रुकलिन के अपार्टमेंट हॉलवे में खेल रहे थे। जब 12 साल का लड़का अपने अपार्टमेंट के लिए निकला तो दोनों छोटे लड़के गायब हो गए। बाद में बीटन अपार्टमेंट की छत पर पाया गया। ये पूछे जाने पर कि कैफनी का क्या हुआ, बीटन ने बताया द बोगी मैन उसे ले गया। कैफनी का शरीर कभी भी बरामद नहीं हो पाया। शहर से बच्चों के लापता होने और उनकी लाशें मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा था। पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही थी। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। नवंबर 1934 को एक 10 साल की लापता बच्ची ग्रेस बट के माता पिता एक गुमनाम पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। इस पत्र को पढ़कर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। ये पत्र कातिल ने भेजा था और तफसील से बताया था कि कैसे उसने ग्रेस बट का अपहरण किया, फिर हत्या की और फिर कैसे उसके गोश्त को 9 दिनों तक खाया। पत्र मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पत्र एक लिफाफे में दिया गया था जिसमें NYPCBA अक्षरों के साथ एक छोटा हेक्सागोनल प्रतीक था जिसका मतलब था न्यूयॉर्क प्राइवेट चॉफर्स बेनेवोलेंट एसोसिएशन। कंपनी के एक चौकीदार ने पुलिस को बताया कि यह लिफाफा एक व्यक्ति ले गया था जो कि 200 ईस्ट 52 स्ट्रीट पर रूमिंग हाउस में रहता है। अब पुलिस रूमिंग हाउस पहुंचती है और मकान मालकिन से पूछताछ करती है। मकान मालकिन बताती है कि फिश नाम का एक शख्स कुछ दिन पहले उस कमरे से बाहर निकला था और वहीं रहता था। उसने बताया कि फिश के बेटे ने उसे पैसे भेजे और उसने उससे उसके लिए अपना अगला चेक रखने को कहा। विलियम एफ किंग मामले के मुख्य जांचकर्ता थे। वो कमरे के बाहर तब तक इंतजार करते रहे जब तक फिश वहां वापस नहीं आ गया। जैसे ही फिश वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिश ने ग्रेस बट की हत्या से इनकार करने का कोई प्रयास नहीं किया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल अल्बर्ट फिश का जन्म वॉशिंगटन डीसी में 19 मई 1870 को रांडल और एलन फिश के घर हुआ था। उसके पिता उसकी मां से 43 साल बड़े थे और उसके जन्म के समय उनकी आयु 75 साल थी। फिश के परिवार का मानसिक बीमारी का इतिहास रहा था। उसके चाचा उन्माद से पीड़ित थे। उसका एक भाई राजकीय मानसिक अस्पताल में कैद था और उसकी एक बहन एनी मानसिक बीमार थी। 3 और रिश्तेदारों को मानसिक बीमारियों का पता चला था और उसकी मां को कम सुनाई और दिखाई देता था।
जब पुलिस ने अल्बर्ट फिश से पूछताछ की वो कैसे नरभक्षी बन गया, तो उसने बताया कि 1894 में मेरा एक मित्र जॉन डेविस एक बार मुझे हांगकांग लेकर गया। वहां उसने एक नई चीज देखी कि वहां हर प्रकार का इंसानी मांस मिल रहा है। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। इस तरह से मानव मांस का खुला बाजार देखना उसके लिए एक नया अनुभव था। उसके मित्र जॉन डेविस ने बताया कि जब उसने यहाँ मानव मांस का खुला बाजार देखा तो वो भी इस तरीके का अनुभव करना चाहता था। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और न्यूयॉर्क वापसी में उसने अपने साथ 2 लड़कों को ले आया जिनकी उम्र 7 और 11 साल थी। इसके बाद उसने उन लड़कों को मारा और उनका मांस खाया। अल्बर्ट फिश को 16 जनवरी 1936 को 65 साल की आयु में इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा दोषी ठहराया गया और उसे फांसी दे दी गई। उसके जुर्म को 2007 में आई फिल्म द ग्रे मैन में नाटकीय रूप से चित्रित किया गया था, जिसमें पैट्रिक बोचो ने फिश की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी अल्बर्ट फिश